न्यूज़ व्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। दुर्राक्ष ने चाहता तो था वो सुधर जाए, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। दुर्राक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? पिछले वक्त में उन्होंने बोला कि उनके वकील ने बोला कि 50-50% की पेमेंट वो कर देंगे, तो आप लोग उनके साथ में चलें और उनको एक जो है बेल मिल जाएगी, कंडीशनल बेल मिल जाएगी। रिक्की साहब को दुर्राक्ष के मालिक हैं, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ा। फिर उसके बाद बात शुरू हुई कि 40% की जो लोगों को पेमेंटें हैं, जो 6 से 7 लाख रुपए जिन्होंने दे रखा, उनको दे के उनका काम खत्म किया जाए। कुछ लोगों को पेमेंटें मिली हैं, नहीं मिली है, लेकिन लोग बताने में असमर्थ हैं। लेकिन ऐसी बात उठी थी कि 40% पेमेंट देकर वो काम खत्म कर रहे हैं। जिसको लेना है लेके अपना उसको काम को वो निपटा देंगे। फिर बात आई कि जो FIR दर्ज हुई हैं उनमें भी ये पैसा पूरा नहीं दे रहे। मतलब इनका जो सोचना है कि पैसा तो किसी को पूरा देना ही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने एजेंट पाल रखे हैं, जो उनको लोगों को लूटने के लिए उनको विभाग ने जो स्वप्न दिखाते हैं, उनको तो इन्होंने पैसा दिया होगा। वो पैसा दे के वो कमीशनें दी होगी, मोटी मोटी कमीशन दी होगी उनको। किसी को कनाडा की टिकट दिखाई, किसी को फोन करवाया, किसी को कुछ किया, तो सब लोगों ने पैसा लिया। जो ऑफिस के इतने लोग सारे काम कर रहे थे, उनको भी तनख्वाहें दी होगी। तो ले दे के इन्होंने ये मान लिया हुआ कि पूरा पैसा तो किसी को देना नहीं है। FIR में जो दर्ज होने वाली होती है उसमें भी ये पहले पहुंच जाते हैं कि आपको अगर पैसे चाहिए तो 75% ले लो, 25% छोड़ दो। और उनको ये मानना पड़ता है कि कहाँ वो वकीलों के चक्कर में पड़ेंगे, कहाँ 4-5 साल केस लड़ेंगे, जो लोग 75% लेके हम काम खत्म करते हैं। ये इनका पूरा चरित्र है रुद्राक्ष का। हमको पता है कि किसको किस तरह से हमने बहकाना है और फुसलाना है। ऐसे ही अपने ये पैसे लेकर अपने इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और उन्होंने अपने अच्छे पैसे बना रखे हैं। बिना इंटरेस्ट का पैसा मिलता है तो लोगों को साल 2-2 साल 3-3 साल ऐसे भटका रखते हैं। और जिनसे 3 साल हो जाएं, उनको ये भी पता है कि 3 साल के बाद वो उनके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते लीगली, कि वो सिर्फ पर्चा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन वो क्लेम नहीं कर सकते कि उनका पैसा उनको वापस मिले। तो ये इनका पूरी स्ट्रेटेजी रहती है, लेकिन लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, कम से कम 700-800 लोग हैं जो इनके ऊपर उन्होंने शिकायतें दर्ज कर रखी हैं। ये सारा डाटा सानू काट के दे। अब पैसे मिलने की बातों पे इन्होंने काफी कुछ कोशिश करी है कि दोबारा भी अपनी जमानतें लगा रखी हैं। किसी को तो एम्प्लॉय बताया, किसी को कुछ बताया, लेकिन जमानत जज साहब दे नहीं रहे हैं, क्योंकि केस बहुत बड़ा हो गया है। अब इस केस बड़े होने के नाते उनको बेल मिलनी बड़ी मुश्किल हो गई है। और बेल मिलने के लिए उनको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो 60 या 70% लोगों को पेमेंट करते हैं तो शायद उनके लिए एक हिमायती बात होगी कि दुर्राक्ष को बेल मिल जाए, या वो इस चंगुल से निकल पाए जो उन्होंने अपने ही जाल में वो खुद फंसे हैं, जो उन्होंने कर्म कांड किए। तो देखते हैं दुर्राक्ष अब सुधरता है या नहीं सुधरता है। अगला जो महीना है उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।